हेलो मेरे यूपी के गाँव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 फिजिक्स में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, जो फिजिक्स के छात्र हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का यह वीडियो, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। तो उसके लिए मैंने आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही मैंने बताया आपको। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं आएंगी आपकी बोर्ड परीक्षा में क्लास 12 फिजिक्स में। तो चलिए, फिजिक्स के लिए दमदार वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर कि क्लास 12 में अगर टॉप करना है तो ये वीडियो जरूर देखकर जाइएगा एक बार। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला जिसमें है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रेखीय आवेश घनत्व, और चौथा है आवेश पृष्ठ घनत्व। ये चारों जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपका जो 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, पांचवा है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। और छठवा है विद्युत विभव। विद्युत विभव। और सतवां जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है इसका आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। विभव परवर्तता। विभव विभव परवर्तता। चलिए, आठवां है धारा घनत्व। धारा घनत्व। और छठवां है गतिशीलता। और ये भी क्या आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, जिसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए अगला देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और 12वां जो है स्वप्रेरण गुणांक। तो बाबू ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, और पूछा जाएगा ही जाएगा। चलिए अगला जो है अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक, ये भी 100% चांसेस है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेखीय आवर्धन, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% चांसेस है बोर्ड परीक्षा में आने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। 19वां है क्रांतिक कोण, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सारे को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़ के जाइए। चलिए अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% चांसेस है, तो इसको भी तैयार करके जाइएगा। अगला है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें कोणीय विक्षेपण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि 100% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने का आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला है तरंगाग्र व्यतिकरण। ये दोनों बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला है कला संबद्ध स्रोत। कला संबंध स्रोत, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपका कला संबद्ध स्रोत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है 26वां विवर्तन। विवर्तन। चलिए अब देखते हैं। अगला है
26वां है विपवर्तन। क्या है? विपवर्तन। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है कार फलन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देहली तरंग दैर्ध्य ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक ये भी बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। चलिए अगला है समभारिक। समभारिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 100% चांसेस है आने का। वहीं पे सम न्यूट्रॉनिक जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, तो इसको जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय बल ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंधन ऊर्जा ये भी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है ये पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको जरूर देखिए। 100% वाले को जरूर देखिए कि ये 100% चांसेस है कि आएगा ही आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए नाभिकीय संलयन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने का, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अवक्षय, अवक्षय परत ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महत्वपूर्ण नियम। अभी तक मैंने आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताए थे, और अब जानेंगे हम महत्वपूर्ण नियम कि महत्वपूर्ण कौन कौन से नियम हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं। पहला इसमें है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय ये 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला है ओम का नियम, ये भी 100% चांसेस है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का, ये सब आएगा ही आएगा। 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ये नहीं कह सकते कि क्यों लिया करिए, जितना मैं बता रहा हूँ सबको देख लीजिएगा, क्योंकि फंसना तो है ही है। अगला है किरचॉफ का नियम, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही बात करेंगे एम्पियर का पर्वतीय नियम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाइट स्टोन सेतु ये 100% चांसेस है बाबू आने का, इसको जरूर देखिएगा। अगला है बायो सेवर्ट का नियम, ये भी 100% की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको देखने को मिलेगा व्याख्यात्मक प्रश्न। व्याख्यात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। देखिए पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनेमो का सिद्धांत व कार्यविधि, तो बाबू ये 100% चांसेस है आने का, ये 100% की श्रेणी में आता है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 100% की श्रेणी में जितने आते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्य विधि, तो बाबू ये भी 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, तो इसको भी तैयार जरूर कीजिएगा। चलिए आगे है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण का प्रयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये आगे देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, ये 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री में धमाल मचा दो की बार, तो इनको जितने भी बता रहा हूँ सारा का सारा ध्यान से देख लीजिए आज रात में, और सुबह जाकर छाप लीजिए। चलिए आगे देखिए बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी 100%
लिखा है कि आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब बात करेंगे पीएन संध डायोड अग्र अभिनत, तो ये भी 100% चांसेस है। पीएन संध डायोड पश्च अभिनत, ये भी 100% है। 100% वाले को तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको 100% के अंतर्गत रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएन संध डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी, ये भी 100% के अंतर्गत है, इसको भी तैयार करिएगा। ये पीएन संध डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी, तो ये भी 100% के अंतर्गत आता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने मिलेगा महत्वपूर्ण निगमन, महत्वपूर्ण निगमन, इसको देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% के अंतर्गत ये भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये भी बाबू 100% चांसेस है आपके बोर्ड परीक्षा में आने का, तो इसको भी तैयार जरूर कीजिएगा, ये 100% वाले हैं, तो इनको बिल्कुल भूलना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी इम्पोर्टेंट बाबू, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो ये 100% चांसेस है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच लगने वाला बल, तो ये भी बाबू 100% की श्रेणी में, अर्थात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीआर परिपथ की प्रति बाधा तथा कालांतर का व्यंजक, तो ये भी 100% की श्रेणी में आता है बाबू, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू। अगला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखना ना भूलें बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, तो ये भी इम्पोर्टेंट बाबू। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको तैयार जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए जितने भी बताए हो सबको अगर तैयार कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टॉप जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरावा है हाइंगेस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, तो ये भी 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाने का, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, 100% चांस है तो आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ब्राह्मा यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या, तो बाबू ये 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। चलिए अगला है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र की स्थापना, तो ये भी इम्पोर्टेंट बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो ये भी बाबू 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो मेरे द्वारा जितना बताया गया सारे के सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, सारे ही सारे क्वेश्चन का हल आप लोग देख लीजिएगा, और इसको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, तो आई होप आप सब
आपकी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आप सबके बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।